स्कूल में भूतिया शादी। रूही, इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज की अलग क्लास होती है क्या? विपाशा, ये तुम क्या कह रही हो? ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है। यहाँ लड़के दूर दूर तक भटकते भी नहीं हैं, पढ़ना तो दूर की बात है। इतने समय से मैं भी स्कूल में पढ़ने आ रही हूँ। आज से पहले मैंने इस स्कूल में बॉयज नहीं देखे थे, लेकिन आज मैंने प्लेग्राउंड में कुछ बॉयज स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखा था। मुझे लगा वो भी इस स्कूल में पढ़ते होंगे, इसलिए पूछ लिया। तुम्हें तो भी कुछ ही महीने हुए हैं इस स्कूल में पढ़ते हुए। हम तो यहाँ 5 साल से पढ़ रहे हैं, हमें तो आज तक कोई बॉयज यहाँ दिखा नहीं। लगता है तुम्हें जरूर आंखों का धोखा हुआ होगा। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मेरी आंखों का धोखा हुआ होगा। इतना कहकर विपाशा अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन विपाशा को दोबारा से स्कूल में यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ लड़के दिखाई दिए। यह देखकर विपाशा चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गर्ल्स स्कूल में बॉयज का क्या काम है, और इस स्कूल में तो बॉयज का आना भी मना है। इस बात का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि इस स्कूल में बॉयज पढ़ते हैं या नहीं। अगर पढ़ते हैं तो इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है? विपाशा इस बात की तह तक जाना चाहती थी कि स्कूल में अगर लड़के पढ़ते हैं तो इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है, और वो इस बात का पता लगाने के लिए स्कूल में छानबीन शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन वो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसे बहुत ही ज्यादा जोर जोर से पढ़ने की आवाज आ रही थी। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो स्कूल का बेसमेंट है, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और यहाँ से मुझे बच्चों के पढ़ने की आवाजें आ रही है। मुझे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विपाशा हिम्मत कर दबे पैर धीरे से बेसमेंट में गई, और वहाँ जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ क्लास चल रही थी, लेकिन लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की, और वो लड़के भूत थे, जिन्हें देखकर विपाशा थर थर कांपने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सब बॉयज स्टूडेंट भूत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी आंखों का धोखा है। हाँ, ये मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा नहीं हो सकता। इस स्कूल में बॉयज स्टूडेंट्स भूत है और इनकी टीचर एक चुड़ैल है। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर इस स्कूल में चल क्या रहा है? विपाशा बहुत डरी हुई थी, बुरी तरह कांप रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। इससे पहले कि विपाशा वहां से भाग पाती, उस चुड़ैल ने विपाशा को हवा में उल्टा लटका दिया। तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुमने गर्ल्स स्कूल में लड़कों को नहीं देखा। जल्दी से 3 बार कहो, तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। अगर तुमने ये नहीं कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कहा जल्दी कहो, तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। मैंने 3 बार कह दिया। अब मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो। ये तुम्हारी आखिरी शब्द थे। अब तुम कुछ नहीं बोल पाओगी। कुछ भी नहीं। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि इस स्कूल की लड़कियां मेरे बहुत काम आने वाली है। बस मुझे अमावस्या का इंतजार है। ये कहकर चुड़ैल ने विपाशा को छोड़ दिया। वो किसी को सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि चुड़ैल ने उसकी आवाज छीन ली थी। विपाशा डरती हुई वापस अपनी क्लास में चली गई। तभी क्लास टीचर मीनाक्षी गुस्से से बोली, पूरे 2 घंटे से कहाँ गायब थी तुम? विपाशा, तुम बोलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हर रोज क्लास बंक करती रहती हो, अब बोलती क्यों नहीं? रुको, अभी मैं तुम्हारी बड़ी बहन फाल्गुनी को बुलाती हूँ। उसे भी तो पता चले कि तुम रोज रोज क्लास बंक करके पता नहीं कहाँ जाती हो। जाओ टीना, 12th B से फाल्गुनी को बुला कर लाओ। कुछ देर बाद विपाशा की बड़ी बहन फाल्गुनी, जो 12th क्लास में पढ़ती थी, वहाँ आई। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अब तुम ही पूछो अपनी बहन से, वो कहाँ गई थी? पूरे 2 घंटे बाद वापस आ रही है। विपाशा, मैं तुम्हारी रोज रोज की शिकायत से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी क्लास छोड़कर आई, मुझे भी पढ़ना होता है। आखिर तुम कहाँ गई थी? मैम कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वैसे तो सारा दिन भर बकबक करती रहती हो। क्या हुआ विपाशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो कांप रही हो।
मैम, लगता है विपाशा की तबीयत ठीक नहीं, ये ऐसे चुप नहीं रहती। मैम, आपकी परमिशन हो तो मैं विपाशा को घर लेकर जाना चाहती हूँ। फाल्गुनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं विपाशा को आज माफ कर रही हूँ। अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं इसे माफ नहीं करूँगी, समझ लेना। क्लास टीचर मीनाक्षी की परमिशन लेकर फाल्गुनी अपनी छोटी बहन विपाशा को घर ले गई। लेकिन घर पहुँचने के बाद फाल्गुनी ने बार बार विपाशा से पूछा कि वो कहाँ गई थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती। वो बोलने की तो बहुत कोशिश करती है पर वो बोल नहीं पा रही थी। इस वजह से विपाशा गुस्से में सामान इधर उधर फेंकने लगी। विपाशा, शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुम्हें? आखिर तुम कहाँ गई थी? कुछ तो बोलो। तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई? तुम जब तक कुछ बोलोगी नहीं मुझे समझ में कुछ नहीं आएगा। मम्मी ने तुम्हारी ये हालत देख ली तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगी। फाल्गुनी विपाशा से बार बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी विपाशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर अगले दिन जब फाल्गुनी स्कूल जा रही थी, विपाशा उसे स्कूल जाने से रोकने लगी। विपाशा, मुझे स्कूल जाना है, तुम मुझे स्कूल जाने से क्यों रोक रही हो? आखिर बात क्या है? तुम मुझे स्कूल जाने से क्यों रोक रही हो? कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी विपाशा की नजर टेबल पर रखी नोटबुक और पेंसिल पर गई। उसने तुरंत नोटबुक उठाया और उस पर कुछ लिखने लगी। उसके बाद उसने वो नोटबुक फाल्गुनी के हाथों में थमा दी। उस नोटबुक पर विपाशा ने जो लिखा था, फाल्गुनी ने जैसे ही पढ़ा उसके होश उड़ गए। ये तुमने क्या लिखा है? उस स्कूल में एक चुड़ैल है और वहाँ पर लड़के पढ़ते हैं और वो सभी लड़के भूत है और तुम्हारी आवाज भी उस चुड़ैल ने छीनी है और उस चुड़ैल का कोई मकसद है जो वो पूरा करना चाहती है। गर्ल्स स्कूल के जरिए सभी गर्ल्स स्टूडेंट खतरे में है। विपाशा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? अगर तुम्हारी कही बात सच है, मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फाल्गुनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन गर्ल्स स्टूडेंट्स को कैसे बचाएगी। फाल्गुनी परेशान होते होते स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि स्कूल से 10 गर्ल्स स्टूडेंट्स गायब हो चुकी है। वो स्कूल से अचानक कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। विपाशा ने सही कहा था, स्कूल से 10 गर्ल्स स्टूडेंट्स गायब है। अब मैं क्या करूं? कैसे उन स्टूडेंट्स को ढूंढूं? मैं ऐसे हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। गायब हुए गर्ल्स स्टूडेंट के माँ बाप स्कूल में हंगामा मचा दिया। तभी स्कूल की प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स को शांत करते हुए बोली, देखिए, आपके स्कूल में हंगामा करने से, शोर मचाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आपकी बेटियां गायब नहीं हुई है। देखिए, मुझे क्या मिला है, एक चिट्ठी जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो एक्टिंग करना चाहती थी। अब अपना सपना पूरा करने जा चुकी है। जाकर उन्हें वहाँ ढूंढिए, यहाँ नहीं। प्रिंसिपल मैडम की बात सुन फाल्गुनी मन ही मन बोली, ये सब झूठ है। उस चुड़ैल ने छोटी चिट्ठी प्रिंसिपल मैम तक पहुँचाई है। बेचारी स्टूडेंट्स पता नहीं किस हाल में होगी। वो चुड़ैल उन्हें कहाँ लेकर गई होगी। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं बेसमेंट में गई तो मेरा भी वही हाल होगा विपाशा का जो हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। मुझे कैसे भी करके उन स्टूडेंट को बचाना होगा। फाल्गुनी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा? 2 दिन की छुट्टी दी है, घर जाओ। पहले से स्कूल का माहौल बहुत खराब हो चुका है। अगर उन स्टूडेंट को अपना शौक पूरा करना था तो घर से भाग जाती। यहाँ स्कूल से आकर भागने की क्या जरूरत थी? इससे बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। पता नहीं आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। बेचारी स्टूडेंट्स चुड़ैल के जाल में फंसी हुई है और उनके बारे में टीचर्स इतना बुरा बुरा बोल रही है। प्रिंसिपल मैडम को बताऊं या नहीं? इस स्कूल में चुड़ैल रहती है, साथ ही बॉयज स्टूडेंट्स भी जो कि भूत है, और चुड़ैल ने गर्ल्स स्टूडेंट्स को गायब किया है। मुझे प्रिंसिपल मैडम को बताना होगा, पर मेरी बात पर शायद वो विश्वास नहीं करेंगी। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना चाहिए। फाल्गुनी घर जाकर विपाशा को सारी बात बताती है, जिसे सुन विपाशा ने कुछ सोचा, फिर नोटबुक पर कुछ लिखकर बताया। फाल्गुनी ने नोटबुक में लिखा हुआ पढ़ा, हमें रात में स्कूल जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स स्टूडेंट को चुड़ैल ने बेसमेंट में ही कैद करके रखा होगा। हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि आज अमावस्या है। चुड़ैल गर्ल्स स्टूडेंट का इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा करेगी। हमें चुड़ैल के मकसद को कामयाब होने से रोकना होगा। ठीक है विपाशा, आज हम रात को स्कूल चलेंगे। फिर दोनों बहनें रात होने का इंतजार करने लगी, और जब रात हो गई दोनों बहनें स्कूल की ओर जाने लगी।
और जैसे ही उन दोनों ने स्कूल में कदम रखा, उन्हें बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी फाल्गुनी डरते हुए बोली, विपाशा देखो तो कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। मुझे लगता है ये आवाज बेसमेंट से ही आ रही है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। दोनों बहनें डरते हुए बेसमेंट की तरफ गई। धीरे धीरे बिना आहट किए कदम बढ़ाते हुए वो बेसमेंट के अंदर पहुंची तो बेसमेंट के अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। गायब गर्ल्स स्टूडेंट्स दुल्हन बनी खड़ी थी और वो सभी भूत दूल्हे बनकर खड़े थे और बीच में चुड़ैल आग जलाकर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही थी। आज अमावस्या की रात है। आज मेरे 10 भूत बेटों की शादी इन 10 लड़कियों से होगी। किसी को कुछ पता भी नहीं है इस गर्ल्स स्कूल में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसके बाद आने वाली अमावस्या की रात मेरे 10 और भूत बेटों से 10 और गर्ल्स स्टूडेंट की शादी होगी। उसके बाद हम जो हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से कर लेंगे। किसी को पता भी नहीं है इस गर्ल्स स्कूल में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बार ये शादी हो जाए फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। बेचारी मासूम लड़कियां स्कूल में शिक्षा लेने आती है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी शादी एक दिन भूतों से हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं इन स्टूडेंट्स की शादी भूतों से नहीं होने दूंगी। मैं इस चुड़ैल और इसके भूत बेटों को स्कूल से भगा कर ही रहूंगी। मैं इसे इसके नापाक इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर फाल्गुनी गुस्से में तुरंत चुड़ैल के सामने चली गई और चुड़ैल पर चिल्लाने लगी। चुड़ैल ने फिर गुस्से से फाल्गुनी को हवा में उल्टा लटका दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे नीचे उतारो, मैं तेरी सच्चाई जान चुकी हूँ। दुष्ट चुड़ैल, मैं तुझे तेरे खेल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। छोड़ मुझे, नीचे उतार। लड़की, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। अभी तू ऐसी ही हवा में लटकी रह। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं पहले अपने भूत बेटों से इन लड़कियों की शादी कर दूं, उसके बाद तुझे देखूंगी। चुड़ैल आंख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी कि तभी वहाँ विपाशा गंगा जल लेकर आ गई और उसने तुरंत चुड़ैल और उसके भूत बेटों के ऊपर गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कते ही उन सबका शरीर जलने लगा और पल भर में ही वो सब राख हो गए। उसके बाद फाल्गुनी और विपाशा उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट को बेसमेंट से तुरंत बाहर ले आई और बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अपने घर चली गई। अगली सुबह विपाशा और फाल्गुनी ने स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बताया। क्या हमारे स्कूल में चुड़ैल और उसके भूत बेटों का बसेरा था और वो अपने भूत बेटों से स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी करना चाहती थी। आज विपाशा, फाल्गुनी, तुम ना होती तो ना जाने उन गर्ल्स स्टूडेंट का क्या हाल होता। आज तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत ने हमारे स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को बचा लिया। उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने एक पंडित जी को बुलाकर एक हवन करवाया और उस बेसमेंट को हमेशा हमेशा के लिए बाहर से ताला लगा दिया गया और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया।